देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम, गणपति के स्वागत में बजाए जा रहे ढोल मंजीरे। पुराने संसद भवन के सामने आज सुबह 9:30 बजे से सांसदों का फोटो शूट जारी। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा को कहा अलविदा। सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने वालों को अयोध्या के संतों की चेतावनी, माफी नहीं मांगी तो तमिलनाडु करेंगे कूच। दिग्विजय सिंह का आरोप, वित्त विभाग ने बीजेपी का चुनावी एजेंडा पूरा करने के लिए की हेराफेरी। मध्य प्रदेश के खनियाधाना में मंडी प्रांगण में जाटव समाज महापंचायत बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जाटव समाज के हजारों की संख्या में आए हुए लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में समाज के प्रत्याशी को मैदान में आने के लिए मंथन किया। इसमें संभावित प्रत्याशी के नाम पर जशरथ जाटव का समर्थन किया गया। तीसरे विकल्प में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की सहमति दी गई। समस्त जाटव समाज का कहना है कि जशरथ जाटव अगर चुनाव लड़ेंगे तो तन मन धन से साथ देंगे, एक और समाज का वजूद भी खड़ा करेंगे। जाटव समाज महापंचायत में उपस्थित हुए प्रदेश अध्यक्ष सुनील बेरसिया, भीम आर्मी से प्रदेश महासचिव नीरज, समाज पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र मोदी, पूर्व प्रदेश सचिव रामेश्वर सोलंकी भी मौजूद रहे। संवाददाता मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट, खनियाधाना, मध्य प्रदेश। एक कार्यक्रम था जो विधानसभा के चुनाव आ रहे, इस विधानसभा के चुनाव के उपलक्ष्य में ये जाटव समाज की महापंचायत बुलाई गई थी कि कुछ चंद लोग बिचौलिया हैं वे हर एक दूसरी पार्टी में जाके दावा करते हैं कि जाटव समाज तो इस पार्टी में है, जाटव समाज उस पार्टी में है, और ये जाटव समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। इसलिए हमने बुलाई थी और मजबूती से आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही और ये संभावित प्रत्याशी के नाम से हम लोगों ने बुलाया था। अगर हमारा टिकट क्लियर भी हो जाता तो 5,000 लोगों से और 2-3 हज़ार लोग और आगे होते, तो इसलिए और अब की बार मैं क्लियर कह दूंगा और दावे के साथ मैं कहता हूं कि अब की बार तीसरा विकल्प आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। मौजूदा मिसेज इंडिया क्वीन 2023 शिवानी रॉय दक्षिण पूर्व एशिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिलीपींस के मनीला में प्रतिष्ठित मिसेज यूनिवर्स 2023 प्रेजेंट स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए तैयारी करेंगी। मौजूदा मिसेज इंडिया ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि मनीला फिलीपींस में प्रतिष्ठित मिसेज यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में मंच की शोभा बढ़ाने की उन्होंने तैयारियां की है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उनकी राष्ट्रीय पोशाक विशेष रूप से एल्डिनार फैशन और अल मंजल ज्वेलर्स द्वारा डिजाइन की गई है। विभिन्न परिधानों में 7 दिन विशेष विभिन्न प्राचीन कलाओं से प्रेरणा लेते हुए पारंपरिक शिल्प कौशल को चित्रकला के साथ सामंजस्य पूर्ण रूप से मिश्रित किया गया है। अहमदाबाद में शिवानी रॉय और इस कारीगरी से खूबसूरत लुक देने वाले एल्डिनार फैशन के मालिक मुशियार शेख, राहत शेख विशेष रूप से मौजूद रहे। गुजरात में इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुद्ध हस्तकला आधारित राष्ट्रीय पोशाक डिजाइन तैयार करने वाला भारत पहला राज्य है। संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात। હું એમ જોવા જાઉં તો કલાના ક્ષેત્રથી બહુ જ પહેલાંથી જોડાયેલી છું, બિકોઝ આઈ એમ અ ક્લાસિકલી ટ્રેન્ડ પરફોર્મર ઇન ભરતનાટ્યમ એઝ વેલ એઝ ફોક. સો કલાના ક્ષેત્રને બહુ જ નજદીકથી હું ઓળખી શકું છું, હું જાણી શકું છું. મને બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટ હતો કે કંઈક નવી રીતનું એક્સપ્લોર કરી શકો. બટ હું એકેડેમિક્સમાં હતી, ઘણા ટાઈમથી હું ભણાવતી હતી છોકરાઓને. ત્યારે બી આઈ વોઝ ઇન્ચાર્જ ઓફ મેની અધર કરિક્યુલમ એક્ટિવિટીઝ. સો આઈ થોટ જ્યારે કોરોનાનો સમય આવ્યો ને ત્યારે બધાએ અલગ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ કરવાનો વિચાર કર્યો અને શું એક્સ્ટ્રા કરી શકીએ, ત્યારે મેં એનરોલ કરાયું હતું. બિકોઝ ત્યારે વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ્સ ઓપન હતા અને ફિઝિકલ પ્લેટફોર્મ્સ ઓપન નહોતા. જ્યારે કોરોના પછીનો સમયમાં આઈ ગોટ સિલેક્ટેડ ઇન ટુ ડિફરન્ટ પ્રોડક્શન હાઉસીસ અને મને ત્યાંથી ફોન આવ્યા કે તમે હવે પાર્ટિસિપેટ કરી શકશો. ગુજરાત લેવલ પર જીત્યા પછી મેં નેશનલ લેવલ પર પાર્ટિસિપેટ કર્યો અને એ વિશ્વાસથી કે કંઈક ગુજરાતનું નામ આગળ કરીશ એ રીતે હું પ્રિપેર કરીને ગઈ હતી. મારું ટેલેન્ટ રાઉન્ડ ત્યાં બહુ જ વખણાયું હતું, જ્યાં મેં ગુજરાતી ફ્યુઝન પરફોર્મ કર્યું હતું. મારા માથે 100 દીવાઓ હતા, એને લઈને મેં પરફોર્મ કર્યું હતું.
અને મારી માસ્ટરી એની અંદર છે બિકોઝ પાસ્ટમાં મેં ઇન્ડિયાઝ ગોટ ટેલેન્ટ सीजन 4 માં फाइनलिस्ट હતા। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अनोखा तोहफा देखा गया। 13 छात्रों ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्मार्ट स्टिक बनाई है। आपको बता दें कि ये खबर गुजरात के अहमदाबाद से है। साल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर में पढ़ने वाले 13 छात्रों ने समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ नया करने की जिज्ञासा रखी और दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्मार्ट स्टिक बनाई और पीएम के जन्मदिन के अवसर पर दृष्टि बाधितों को एक अनोखा उपहार दिया। मानव इतिहास की शुरुआत से ही लोग विभिन्न विकलांगताओं से जूझते रहे हैं और उनमें से अंधापन सबसे चुनौतीपूर्ण है। सौभाग्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की निरंतर प्रगति विकलांग व्यक्तियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए समर्पित है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है इन 13 छात्रों ने। देखिए ये खास रिपोर्ट संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी के साथ, अहमदाबाद, गुजरात। ડૉક્ટર રૂપેશ પી વસાણી, ડાયરેક્ટર સાલ એજ્યુકેશન કેમ્પસ, અને અમારી જોડે પ્રોફેસર નીલિમાબેન શાહ કે જે મેનેજમેન્ટ તરફથી છે, જનરલ મેનેજમેન્ટ છે, ડાયરેક્ટર સાલ એજ્યુકેશન કેમ્પસમાંથી છે। હવે આ જે સ્માર્ટ સ્ટિક જે છે એ અમારા ડિપ્લોમાના સાલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિપ્લોમા સ્ટડીઝના 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ બનાવેલી છે કે જે અત્યારે બીજા વર્ષમાં છે, એટલે આમ જોવા જઈએ તો એ લોકો અત્યારે 11મા ધોરણમાં કહેવાય। અને એ લોકોને એક એક્ઝિબિશન હતું ને એક્ઝિબિશનમાં અમે લોકો અને મેનેજમેન્ટ તરફ અમે લોકો એ વસ્તુ અમને ગમી ગઈ હતી, એટલે એના અનુસંધાનમાં અમે વિદ્યાર્થીઓને કીધું અને કે અમે આવી સ્ટિક અમને બનાવીને આપો, અને એ લોકોએ લગભગ 3 મહિના પહેલાં અમને એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન સ્ટિક, સ્માર્ટ સ્ટિક બનાવીને આપી। પછી આ સ્ટિક અને 2 ફેકલ્ટી ગાઈડ છે, ડૉક્ટર અજયભાઈ છે જે ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપલ છે અને પ્રોફેસર ધ્રુવ ભટ્ટ છે, એટલે આ 2 અને 13 વિદ્યાર્થીઓ, એટલે એ લોકો એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન સ્ટિક બનાવી અને અમે લોકો ગયા અંધજન મંડળમાં અને ત્યાં અમે એમને આ સ્ટિક આપી। એટલે એમને આ સ્ટિક ગમી ગઈ કે ઇનોવેટિવ લાગી કે આવું ક્યાંય હજુ અમને લોકોને ક્યાંય આવું જોવા નથી મળ્યું। અમે લોકો સ્માર્ટ કિટ આપીએ છીએ ખરા દરેક વર્ષના વિદ્યાર્થી પ્રથમ વર્ષમાં દાખલ થાય। છું પ્રોફેસર નીલિમા શાહ, જનરલ મેનેજર ઓફ સાલ એજ્યુકેશન કેમ્પસ। અમે એક ઇનિશિયેટિવ મૂક્યું છે કે જે અંધજન બાળકો માટે એક સ્માર્ટ સ્ટિક ડેવલપ કરી છે અને એ સ્માર્ટ સ્ટિક અમે એ લોકોને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપવાના છીએ। અત્યારે અમે 15 બાળકોને ઓલરેડી આપી દીધી છે અને વધારે પણ અમે આમાં થોડું ડેવલપ કરી અને વધારે બાળકોને પણ અમે ફ્રી આપી શકીએ એવી અમારી ઈચ્છા છે। અને બસ આ એક આત્મનિર્ભર, જેમ મોદીજીનું વરસગાંઠ ગઈ છે અને મને એટલે અમને લોકોને પણ એવું થયું કે ભાઈ આત્મનિર્ભર મોદીજી આટલું એના પર ઇન્સિસ્ટ કરે છે તો આપણે એક પહેલ કરીએ, માટે અમે આ એક ડેવલપ કરી સ્માર્ટ સ્ટિક અને બસ એ વધુમાં વધુ છોકરાઓને અમે મદદ કરી શકીએ એ આશયથી અમે આ ડેવલપ કર્યું છે। અને હું સાલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિપ્લોમા સ્ટડીઝની 3rd સેમની વિદ્યાર્થી છું। અમે આ સ્ટિક વિઝ્યુઅલ ઇમ્પેર્ડ પર્સન્સ માટે બનાવી છે જેનાથી તે થોડા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ શકે છે। અમે આ સ્ટિક બેઝિકલી આર્ડિયુનો ઉનો સર્કિટથી બનાવેલી છે જેની અંદર અમે અલ્ટ્રાસોનિક સેન્સર યુઝ કર્યું છે। એ અલ્ટ્રાસોનિક સેન્સર જ્યારે કોઈ બી ઓબ્સ્ટેકલ આગળ હશે એ ડિટેક્ટ કરીને વાઇબ્રેટર થ્રુ આર્ડિયુનો થ્રુ સિગ્નલ જશે અને વાઇબ્રેટર વાઇબ્રેટ થશે, જેનાથી જે યુઝ કરી રહ્યા છે પર્સન એને ખબર પડશે કે આગળ ઓબ્સ્ટેકલ છે ને એ એને અવોઇડ કરી શકે। બેટરી અમારી છે ડ્યુરાસેલની જે 4 મંથ્સ યુઝ થઈ શકે છે। એ બેટરી અમારી સ્ટિક એ લો કન્ઝમ્પશન, પાવર કન્ઝમ્પશન વાળી છે, જે કારણ કે અમારો મોસ્ટલી બેટરી કન્ઝમ્પશન થશે તો એ થશે વાઇબ્રેટરમાં। એકચ્યુઅલી આ સ્ટિક બનાવવાનો અમારો વિચાર અને આઈડિયા અમને આવ્યો જ્યારે અમે 2nd સેમમાં હતા, ત્યારે અમારે એક પ્રોજેક્ટ હતો, એક ફેર હતો ઇલેક્ટ્રોનિક મેલા કરીને। એ ફેરમાં અમે લોકોએ ઘણા બધા આર્ડિયુનો બેઝડ પ્રોજેક્ટ જોયા, પ્લસ ઘણા બધા બીજા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કમ્પોનન્ટ્સ જોયા, જેનાથી અમને થયું કે જો અમે આ બધું યુઝ કરીને કોઈક રિયલ લાઈફ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકતા હોય તો આપણે ટ્રાય કેમ ના કરીએ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बड़ी खबर आपको बता दें कि पंचायत सहायकों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दिन सोमवार का जब सुबह 10:30 बजे सभी ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक सिविल लाइन चौराहे पर एकत्रित हुए, हाथ में बैनर लिए नारे लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय में जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। जनपद की 1031 ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम सचिवालय पर पंचायत सहायक संचालक के लिए नियुक्त किया गया था। पंचायत सहायक ग्रामीण स्तर पर सभी योजनाएं एवं समय समय पर होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं। लगातार अपने काम में
कार्यरत हैं, लेकिन अधिकतर ग्राम पंचायत में सहायकों को बीते 5-6 महीनों से और कई लोगों को तो 10 माह से मानदेय नहीं मिला है। ऐसी कई विभिन्न समस्याओं को लेकर उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता अजय पाल यादव की रिपोर्ट, बदायूं, उत्तर प्रदेश। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे पंचायत राज यूनियन बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि बीते दिनों हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट के इरादे से चाकू से गोदकर की गई युवक की हत्या पर एसपी सिटी ने ये खुलासा किया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त चाकू और मोबाइल बरामद किए गए हैं। 30 अगस्त की रात में घर वापस जाते समय अभियुक्तों ने युवक से लूट के दौरान उसे चाकू से हमला कर दिया था। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बिहारीपुर मोड़ के पास ये घटना हुई थी। देखिए संवाददाता अजय पाल यादव की रिपोर्ट, बदायूं, उत्तर प्रदेश। देखिए, दिनांक 30 अगस्त को दातागंज थाना अंतर्गत बिहारीपुर गांव के पास अभिषेक नाम के एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। थाने पे जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। उस वक्त मृतक के परिजनों ने ऐसी आशंका व्यक्त की थी कि इस व्यक्ति की हत्या एक युवती से इसका प्रेम संबंध चल रहा था, उसके परिजनों द्वारा किया गया है। 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में और हमने जो साक्ष्य एकत्रित किए उसमें ये बात प्रकाश में आई कि इस घटना को लूट के इरादे से 3 युवकों ने अंजाम दिया था। इन तीनों लड़कों ने रात के वक्त मृतक अभिषेक को मोटरसाइकिल से पहले धक्का मारा और जब वो गिर गया तो उसके साथ फिर इन्होंने हाथापाई की और उसके पास जो मोबाइल था, बैग था और जो भी बैग के अंदर कपड़े थे और कुछ मिठाई और राखी रखा हुआ था, उसको लूट कर ये लोग लेते गए। चाकू से इन्होंने उस पर बुरी तरह से हमला कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। संभल में कक्षा 7 के छात्र ने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। निजी स्कूल के शिक्षकों पर छात्र की पिटाई करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक पिटाई से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली बच्चे ने, तो वहीं परिजनों के शोर शराबे के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि सनसनीखेज घटना गुन्नौर थाना के गांव कैल की बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि निजी स्कूल के टीचरों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की, जिसकी आत्मग्लानि में छात्र ने मौत को गले लगा लिया। संवाददाता सत्यपाल यादव की रिपोर्ट, संभल, उत्तर प्रदेश। 18 सितंबर 2023 को थाना गुन्नौर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कैल में सूचना प्राप्त हुई कि एक 15 वर्षीय बालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने तत्काल मुकर पहुंचकर शव का पंचायत नाम भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि बालक की पिता की तहरीर के आधार पर 2 शिक्षकों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधि कार्रवाई जारी है तथा मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है।